अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शाम जान भट्ट है और ये कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स करनी थी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम बड़ा फास्ट टाइम है और स्टूडेंट्स के पास तो क्या, वैसे भी आम आवाम के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी वीडियो को देख सके। तो मैंने इसलिए कोशिश की कि मैं पहले सारा कुछ लिख लूँ और जल्द से जल्द आप लोगों को इस पे इन्फॉर्म कर दूँ। व्हाइट बोर्ड पे जो मैसेज है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी हो जाता है और टीचर अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बेहतर तौर पे बता भी सकता है। ये बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो जो मॉक एग्जामिनेशन हम लेने जा रहे हैं सीएसएस 2022 से, उससे रिलेटेड है। और दूसरा, मैं एक सेशन मेरा 50 की आइडियाज हेल्पफुल फॉर एसे, उससे रिलेटेड है। इन एडिशन टू दैट, ये मेरे कुछ सेशंस हैं जो मेरे आखिरी सेशंस हैं। देयर विल बी नो फर्दर सेशंस टिल फर्स्ट वीक ऑफ जून। इसके बाद कोई और सेशंस मेरे नहीं होंगे, यही कंप्लीट करूंगा मैं। और उसके बाद जो है वो जून में फिर जाके सेशन स्टार्ट होंगे। ये इन सेशंस की डिटेल्स हैं और इन सेशन से रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन आप कोऑर्डिनेटर के इस नंबर पर ले सकते हैं। 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो करनी थी। पहली अनाउंसमेंट ये कि जी मॉक सेशंस जो हैं ये जनाब हमारे शुरू हो रहे हैं और 19 मार्च को हम पहला पेपर लेंगे और डेली फिर एक पेपर होगा जी। पहले कंपलसरी, फिर ऑप्शनल। ऑप्शनल की लिस्ट भी कोऑर्डिनेटर के पास अवेलेबल है, आप उसे व्हाट्सएप करके कॉल करके ले सकते हैं। 19 मार्च से डेली एक पेपर होगा। सुबह के वक्त में पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आपके पास सारा दिन होगा। आप तसल्ली से जब भी आपको टाइम मिले आप उसको ऑनेस्टली पेपर करें। अगर नहीं करेंगे ऑनेस्टली तब अपना नुकसान करेंगे। उसके बाद उसी दिन सेम रात को 11 बजे तक आपने वो पेपर स्कैन करके आपको जो ईमेल एड्रेस दिया जाएगा आप उस पे उसको जमा करा देंगे। अगर सेम डे नहीं आप ईमेल करेंगे तो वो चेक नहीं होगा जी। सेम डे पेपर ही जो है वो एवेलुएट होगा, चेक होगा। स्पेशल चीज क्या है, ये तो सब करते हैं। स्पेशल चीज ये है कि जिस दिन आप जो पेपर देंगे शाम 6 बजे के बाद, उसी दिन उसी पेपर का टीचर आपके साथ वो पूरा पेपर डिस्कस करेगा जी। अगर किसी के पास उस वक्त में टाइम नहीं होगा तो हम उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवाएंगे। ये एक नई चीज है हमारी कि हम डेली पेपर, और यही हमने एमपीटी में भी किया था, डेली पेपर और डेली डिस्कशन। अब भी हम डेली पेपर और डेली डिस्कशन जो है वो टीचर आपके सामने मौजूद होगा। आपका पेपर उस वक्त तक 6 बजे तक आपके पास होगा ना, क्योंकि आपने तो 11 बजे जमा करवाना है पेपर। तो आप उसके साथ, वो आपके पास साथ पेपर पूरा डिस्कस करेगा, सॉल्व करेगा पूरा पेपर। तो ये पहली है। तो बात ये है कि हम इतना जल्दी मॉक क्यों ले रहे हैं 19 मार्च जी, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह रमज़ान करीम की वजह है, क्योंकि रमज़ान में फिर जो है वो पॉसिबल नहीं है कि उसमें से टाइम जो है वो निकाला जाए। स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल होती है और ऑफ कोर्स जो है वो टीचर्स के लिए भी उनकी चेकिंग और फिर टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। तो रमज़ान में कोशिश करें कि रमज़ान में आप अपनी रिवीजन कर रहे हों, जो चीज़ें आपने अपने टीचर से चेक करवा ली हुई हैं, ताकि आप उनको ओवरकम कर सकें। उससे पहले-पहले आपको पता हो। ये आइडियल फ़ेज़ आ गया है, खुशकिस्मती आपकी कि रमज़ान के फ़ौरन बाद आपके पेपर हैं, तो आप उसमें रिवीजन में उस टाइम को लगाएँ, बेहतर है वो उसके लिए। तो जनाब इसलिए हम पहले ले रहे हैं। और इसकी फ़ीस, जैसा कि हमने एमपीटी के टाइम पे मैंने पूरे सेशन की फ़ीस सिर्फ़ 3000 ली थी। तो यहाँ पूरे 1200 नंबर की पेपर की फ़ीस सिर्फ़ 6000 है जी। इतनी कम फीस क्यों रखी हुई है? इसलिए रखी हुई क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए। प्लस अगर आप ये समझते हैं कि आपके 8 पेपर्स तैयार हैं या 7 तैयार हैं या 9 तैयार हैं या 10 तैयार हैं, तो ये टेस्ट सेशन ज़रूर जॉइन करें, ताकि जितने आपके तैयार हैं उनकी तो आपको एक बेहतर फीडबैक जो है वो मिल सके। और वो आप हमें फिर 11 बजे तक भेज देंगे तो आपकी वो चेकिंग भी हो जाएगी। ये याद रखिएगा, इसके बाद हमारा कोई मॉक सेशन इवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा किसी भी तरह, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। रमज़ान में मॉक नहीं हो सकते। रमज़ान 2 मई की फिर ईद होगी और 12 मई से, तो 12-13 मई से पेपर शुरू हो जाएँगे आपके। तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो अभी जितनी आपकी तैयारी है, आप टेस्ट सेशंस में बैठें, ताकि आपको आपकी वीकनेस पता लगे और आप रमज़ान में उसको फिर ओवरकम कर सकें। एक तो ये अनाउंसमेंट थी। इससे रिलेटेड कोई इश्यू, कोई इनको फर्दर है तो आप कोऑर्डिनेटर से राब्ता कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़, मैं 2016 से हर साल आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स के नाम से 16 टॉपिक्स, डिटेल टॉपिक्स स्टूडेंट्स को करवाता आया हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि हर दफा एक दो टॉपिक्स उससे रिलेटेड स्टेटमेंट, कभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, कभी पीएमएस में, कभी
KPK में, कभी FPSC में कोई ना कोई टॉपिक अल्लाह का फजल है कि एक आधा लगता रहा है। लेकिन इस साल जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मुझे इसको आउटरीच अब बढ़ानी चाहिए। प्लस एक तो काफ़ी ये ज़रूरी है बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी CSS को स्टार्ट कर रहे हैं कि उनको मैक्सिमम की आइडियाज़ के बारे में डिटेल पता हो, मैक्सिमम उनके पास चांस भी बन जाए कि भाई अगर मेरे 16 टॉपिक्स में से कुछ नहीं आ रहा तो कम से कम जो फिर मैं 50 की आइडियाज एक्सप्लोर करवा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो एटलीस्ट वहां पे वो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे। कंटेंट बहुत जरूरी है इंग्लिश एसे में। इंग्लिश एसे सिर्फ इंग्लिश के टीचर की चेकिंग पे नहीं है, आपका कंटेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। और वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस दफा इन टॉपिक्स को 50 तक लेके जाऊं। और इन 50 टॉपिक्स में ये एक बिल्कुल नई चीज है। जो पहले मैं करवाता था वो 16 टॉपिक्स पे स्पेसिफिक रह के उनको मैं एलैबोरेट करता था, मैं 50 एरियाज में घूमूंगा। ये 50 एरियाज सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल डोमेस्टिक इश्यूज, की आइडियाज रिलेटेड टू एजुकेशन, लीडरशिप, लॉ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंसेस, सोशियोलॉजी, रिलीजन, आइडियोलॉजीज एंड नंबर ऑफ अदर्स के जिनमें मैं लेके जाऊंगा। इसका प्रोसीजर क्या होगा? आफ्टर फर्स्ट सैरी, फर्स्ट रमजान की 1.5 घंटे की क्लास होगी। डेली 2 आइडियाज मैं डिटेल में अपने स्टूडेंट्स को करवाऊंगा ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उनके पास मोर एंड मोर चांसेस बन सके कि अगर कोई भी ऐसे आ जाता है तो वो उसको बेहतर तौर पर लिख सके, उनके पास कंटेंट बेहतर आ जाए। और दूसरा फिर कि ये जो बिगनर्स हैं हमारे, जो CSS की फील्ड में नए आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। और इसकी फीस इंतहाई नॉमिनल फीस, ओनली 4900 पूरे सेशन की। बहुत कम फीस में मैं लेके चलता हूँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। आप में से कोई इन सेशंस में या इन पिछले सेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो वो कोऑर्डिनेटर से राब्ता कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको 5 बजे से 10 बजे के दरमियान कॉल करें। ये बाकी डिटेल्स हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इनको ज्वाइन कर सकता है। आई कैन अश्योर यू दैट इफ यू वुड ज्वाइन दीज सेशंस तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट in your CSS preparation as well as the forthcoming attempt of CSS 2022. All the best. Thank you very much.